नमस्कार दोस्तों, मैं ललित वैरागी स्वागत करता हूं आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग एमपीपीएससी मेंस के पेपर 3 की यूनिट 7 को कंप्लीट कर रहे थे और उसी क्रम में हमने विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में एक वीडियो देख ली थी। आप लोगों की डिमांड थी कि हमें यूनिट 7 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए जाए, तो अब हम सिलेबस बाय टॉपिक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आप लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे रहे तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मानव जीवन पर विकास के प्रभाव की। तो मानव जीवन के विकास का प्रभाव, जो कि यूनिट 7 का पहला टॉपिक है, अभी हम सिलेबस में इसको देखेंगे, तो इसका हम चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को 5 मार्कर में कैसे लिख सकते हैं, साथ ही साथ 11 मार्कर में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उससे जुड़ सकते हो। साथ ही साथ सारांश एकेडमी के द्वारा जूम पर ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं, जिसमें एमपी की रियासत है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बायोलॉजी अर्थात यूनिट 3, जियोग्राफी की क्लासेस और आधुनिक भारत की क्लासेस संचालित हैं। साथ ही साथ 3-4 दिनों में लोक प्रशासन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। यदि आप जूम पर क्लासेस लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हो। हमारी क्लासेस में आपको डेली आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स, ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ बहुत कम फीस, लगभग 200-300 रुपए फीस इसके लिए, मेंस के एक यूनिट के लिए। ठीक है, तो आप नीचे संपर्क कर सकते हो जो नंबर दिया हुआ है उस पर। चलिए, आज के सिलेबस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पेपर 3 का जो यूनिट 7 है वो थोड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग ऐसा है कि काफ़ी बड़ी यूनिट है, जितनी भी यूनिट दी हुई हैं सबसे बड़ी यूनिट यूनिट 7 है। ठीक है, और काफ़ी टॉपिक्स को ये कवर करती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा आज का जो टॉपिक है वो मानव जीवन पर विकास का प्रभाव, और इसका अगली वीडियो में हम कवर करेंगे स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, फिर रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, ये तो इनका फेवरेट टॉपिक है एमपीपीएससी वालों का। हमेशा रिमोट सेंसिंग से एक क्वेश्चन, तो मतलब ऐसा कोई साल गया ही नहीं जहां तक इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा हो। तो रिमोट सेंसिंग का इतिहास ये अगले कंप्लीट करेंगे। फिर ये सारे संस्थान है, तो 4-4, 5-5 संस्थानों को हम कवर करते जाएंगे और देखेंगे कि भैया 3 मार्कर में, 5 मार्कर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आगे भी टॉपिक्स है, परंतु आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पहला ही टॉपिक है मानव जीवन पर विकास का प्रभाव। और मैं विज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप उसे जाके देख लीजिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं भैया आज के टॉपिक से, मानव जीवन पर विकास का प्रभाव। अब इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार विकास होता क्या है। भैया मोदी जी वाला विकास नहीं, ठीक है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर जो मोदी जी कर रहे हैं वही विकास है। नहीं 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 नहीं, हम उसकी बात नहीं, हम एक्चुअल विकास के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल विकास क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले विकास के बारे में जान लें, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे कि मानव जीवन पर विकास का प्रभाव क्या पड़ा है। ठीक है, चलिए, विकास क्या होता है। देखो, कोई भी वस्तु है या व्यक्ति का जीवन है या कोई भी देश है, ठीक है, यदि इनमें कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, ऐसे सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं जो मानव को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हो, मतलब मानव के उन्नति की ओर ले जा रहे हो, ऐसे सारे सकारात्मक परिवर्तनों को हम विकास कह सकते हैं सामान्य भाषा में। उदाहरण के तौर पे एक वस्तु है, ठीक है, अब इस वस्तु को मैंने उन्नत बनाने के लिए, है ना, इसकी प्रगति करने के लिए जो भी कार्य किए वो सब क्या कहलाएंगे, विकास कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर एक पहले कमरे के रूप में हुआ करता था, फिर उसका आकार और छोटा हुआ, उसकी प्रोसेसर, उसकी रैम, उसकी रोम में और वृद्धि हुई, फिर धीरे धीरे करके आज हम लोग देखते हैं कि हमारे हाथ में कंप्यूटर आ जाता है। मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो एक कमरे से लेके एक मोबाइल तक का आकार, पहले जहां पर मेमोरी उनकी बहुत कम हुआ करती थी, आज मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। पहले रैम 256 MB की हुआ करती थी, 512 MB की हुआ करती थी, आज 4 GB, इवन 6 GB के मोबाइल आने लग गए। तो ये क्या है, हमने किसी वस्तु को बेहतर बनाया, उसे उन्नत बनाया, उसकी प्रगति की, तो ये उस वस्तु का विकास है। और इसी को अगर मानव सभ्यता के रूप में ले ले कि भाई मानव सभ्यता, पहले मानव क्या करता था, पहले मानव आदि मानव था,
फिर धीरे धीरे उसने क्या किया भैया, वो सभ्य मानव बना, उसने आग का आविष्कार किया। तो आग के आविष्कार से लेके पहिए के आविष्कार से लेके जो प्रक्रिया अभी तक निरंतर चल रही है, जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव मानव के जीवन पे पड़ रहा है, यही तो विकास है। और क्या है विकास? पहले आप लोग क्या करते थे? पहले आप लोग मोबाइल फोन यूज करते थे, टेलीफोन से लगाते थे, फिर मोबाइल फोन आए, ठीक है। अब क्या हुआ? अब वीडियो कॉलिंग हो गई। तो संचार सुविधाओं का इतना ज्यादा विकास हुआ है कि दूरियां काफी कम हो गई, पूरा विश्व एक गांव के रूप में बदल गया है। तो यह क्या है? विकास, ठीक है। तो मानव जीवन की बेहतरी के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हों, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्थाएं सेवाएं के रूप में हो, या संसाधनों का बेहतर उपयोग को, हम इन सभी को विकास की संज्ञा देंगे। इन सभी को हम क्या देंगे? विकास की संज्ञा। विकास को अगर एक शब्द में मैं ये कहूं कि अपनी पूर्व स्थिति से बेहतर होना ही क्या है? विकास। मतलब आप जो अभी वर्तमान में हो और भविष्य में आप जो होने वाले हो, तो आपकी स्थिति जो भविष्य में होने वाली वो बेहतर हो, तो ये क्या है? विकास। उदाहरण के तौर पे पहले आप 10,000 रुपए महीने कमाते थे, अब आप 30,000 रुपए महीने कमाते हो। तो आपने क्या किया? अपनी पूर्व स्थिति से बेहतर हुए। पहले आपका जीवन स्तर निम्न कोटि का था, अब आपका जीवन स्तर उच्च कोटि का है। तो ये क्या हुआ है? विकास हुआ है। पहले कारखानों की संख्या कम थी, अब कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। ये क्या हुआ है? विकास हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? विकास है कि पूर्व स्थिति से बेहतर होना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, ठीक है। अब इसके भैया देखो पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अगर हमारे यहां कारखानों की स्थापना हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, हमने पर्यावरण को समझा है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या भी तो उत्पन्न हुई है। जहां मानव सभ्य हुआ है, ठीक है, आविष्कार और आविष्कारों की खोज हुई है, संचार सुविधाओं का विकास हुआ है, वहीं भौतिकतावादी संस्कृति का भी विस्तार हुआ है, मशीनों पे अत्यधिक निर्भरता बढ़ी है, सामाजिक संबंध कमजोर हुए हैं, साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। तो विकास एक तरफा नहीं हुआ कि भैया विकास के केवल पॉजिटिव इंपैक्ट रहेंगे। जो विकास हुआ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मामलों में हुआ है। तो हमें विकास के जो प्रभाव है मानव जीवन पे, वो सकारात्मक भी लिखना है और नकारात्मक भी लिखना है, तब जाके हमारा आंसर क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने विकास के अंधाधुंध होड़ में क्या किया है? मानव जीवन को खतरे में डाला है। मानव जीवन को क्या डाला है? खतरे में। उसने केवल भौतिक विकास को ही अपना विकास मान लिया कि भैया पेड़ों का सफाया करेंगे, जैव विविधता का नाश कर देंगे। उसने क्या किया भैया? जो विकास की परिभाषा थी, उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास हुआ, उसने विकास की परिभाषा को बदल दिया, उसके लक्ष्यों को बदल दिया। अब तो भैया अंधाधुंध पेड़ काटो और वो ही विकास है, परंतु ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे सतत विकास की अवधारणा आई कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास करना चाहिए भैया। मानव की नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी विकास होना चाहिए। फिर अब नई नई अवधारणाएं विकास की आ रही हैं। चलिए हम शुरू करते हैं मानव जीवन पर विकास के प्रभाव की। तो किसी भी देश, समाज या विश्व में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव जो चेंज है, सकारात्मक जो परिवर्तन है, चाहे वो किसी समाज में हो, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे वो विश्व में हो, चाहे वो आपके परिवार में हो, ठीक है, जो प्रकृति और मानव दोनों के लिए बेहतरी की ओर ले जाता हो, मतलब प्रगति के लिए भी बेहतर हो और मानव के लिए भी बेहतर हो। अब ये नहीं कि भैया आप पेड़ काटे जा रहे हो, खुद की फैक्ट्रियां स्थापित करते जा रहे हो, केवल मानव जीवन बेहतर हो रहा है, तो ये विकास नहीं है। मानव के साथ साथ प्रगति में भी क्या होना चाहिए? मानव के साथ साथ प्रगति में भी बेहतर परिवर्तन होने चाहिए, तब हम क्या कहेंगे भैया? वास्तव में वही विकास है, ठीक है। तो भैया लोगों समझ में आ गया होगा कि किसी भी समाज, देश या विश्व में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जो प्रगति और मानव दोनों को बेहतरी की ओर ले जाए, वही वास्तव में विकास है। किसी वस्तु को अधिक उन्नत बनाना, मतलब जो वस्तु अभी है, जैसे कंप्यूटर बहुत बड़ा था फिर उसको उन्नत बना रहे हैं, कोई भी गाड़ी, कार है, कार के विभिन्न वर्जन आते हैं। तो किसी भी वस्तु को उन्नत बनाना और प्रगत बनाना, मतलब उसकी प्रगति करना,
ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी? विकास कहलाएगी। तो किसी भी वस्तु को अधिक उन्नत और प्रगत बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। ठीक है, तो विकास का मतलब केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है। विकास का मतलब है आर्थिक समृद्धि के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, और गुणात्मक परिवर्तन का सबसे मुख्य घटक होता है मानव जीवन का विकास, मानव सभ्यता का विकास। ठीक है, चलो अब यूएनओ की परिभाषा देख लेते हैं कि यूएनओ क्या कहता है कि विकास से मतलब क्या है। विकास का तात्पर्य है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाएं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार कर सके। किसका प्रयोग? संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार कर सके? इस प्रकार कर सके कि जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए। किसी भी मानव के जीवन में, किसी भी देश के निवासियों के जीवन में अनुकूल परिवर्तन आए, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो। और इन संसाधनों का प्रयोग कौन करेगा? सामाजिक व्यवस्था करेगी, सामाजिक संरचना करेगी, संस्थाओं और सेवाओं की बढ़ती क्षमता। तो इनको क्या करना है? संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है ताकि जीवन स्तर में कैसे परिवर्तन आए? अनुकूल परिवर्तन आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। प्रतिकूल परिवर्तन आएंगे तो क्या मतलब भैया विकास का? ठीक है, तो चलिए अब मुख्यतः विकास 5 प्रकार के होते हैं। ये विकास के संदर्भ में है। शारीरिक विकास, आप पहले छोटे थे, आपके शरीर में हाथ पैर बढ़ गए, शारीरिक विकास। बौद्धिक विकास, पहले 5 साल के बच्चे थे तो उस हिसाब से सोचते थे, आज 21-22 साल के हो गए तो उस हिसाब से सोचते हो। बौद्धिक विकास। सामाजिक विकास, सामाजिक संबंधों में मधुरता आना, एकता एवं भाईचारे का विकास होना, सामाजिक सहिष्णुता का विकास होना, यह सब सामाजिक विकास आएगा। जाति पात भेदभाव, इन सब से ऊपर उठकर सामाजिक एकता की वकालत करना। पहले हम लोग क्या देखते थे? पहले जाति व्यवस्था काफी जटिल थी, जाति व्यवस्था जटिल थी, छुआछूत ये काफी ज्यादा हुआ करते थे, भेदभाव। पर अब तुलनात्मक रूप से सामाजिक विकास हो रहा है। अब एकता अखंडता की हम बात करते हैं। भावनात्मक विकास, एक दूसरे को लेकर भावनाओं का विकास करना, समझना। और नैतिक विकास मतलब नैतिक उत्थान, आपके जो नैतिक मूल्य है उनका विकास करना। तो ये 5 प्रकार के विकास मेनली होते हैं। परंतु वर्तमान समय में मनुष्य ने केवल भौतिक और आर्थिक विकास को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लिया है। मनुष्य क्या कह रहा है कि इन विकासों से हमें कोई मतलब नहीं है साहब, हमको तो मतलब है केवल भौतिक विकास और आर्थिक विकास। बस भौतिक और आर्थिक विकास ही हमारे लिए क्या है? विकास है। उपभोक्तावाद ने विकास की परिभाषा व लक्ष्य दोनों को परिवर्तित कर दिया है। व्यक्ति ने जहां विकास के नाम पर संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, वो क्या कह रहा है? विकास करना है, विकास करना है। भैया तुम तो काटो पेड़, हमें चीन से आगे निकलना है, हमें हमारा आर्थिक विकास दर जो है चीन से ज्यादा करना है, हमें हमारी आर्थिक विकास दर हमें अमेरिका से ज्यादा करना है, हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। तो इसकी होड़ में प्रत्येक देश क्या कर रहा है? संसाधनों का अनाधुन विकास किया जा रहा है, अनाधुन दोहन किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? प्रगति को नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? जिससे प्रगति को नुकसान हो रहा है। अब विकास की अंधी दौड़ ने क्या किया है? विकास की अंधी दौड़ ने उपनिवेशवाद और दासता जैसी अवधारणा प्रस्तुत की। अब उपनिवेश की बात आई कहां से? विकास की अंधी दौड़ ने, कि भैया देशों को क्या करो? उपनिवेश बनाओ, तब हम विकास कर पाएंगे, क्योंकि हमें वहां से पूंजी मिलेगी। जिन्होंने मानव को मानवतावाद से दूर किया, यह विकास का एक नकारात्मक प्रभाव रहा है कि जहां जहां विकास हुआ, आप बड़ी बड़ी सिटी देखते होंगे, बड़ी बड़ी सिटियों में विकास हुआ है, गांव की तुलना में तो काफी विकसित है। परंतु गांव में जो मानवतावाद की परिभाषा है, किसी भी शादी होगी गांव में, सब लोग आ जाते हैं एक साथ, मदद करने के लिए तत्पर तैयार, कोई भी समस्या होगी साथ में खड़े रहेंगे गांव में। परंतु जब इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई जैसी सिटी में पड़ोस में इंसान मर जाता है, रोने तक नहीं जाते, बैठने तक नहीं जाते। तो जो देश, जो सोसाइटी या जो शहर जितना ज्यादा विकास करेगा, वहां मानवीय मूल्यों का उतना ही ह्रास होगा। मानवतावादी जो संस्कृति थी उससे दूर होता जाएगा। अब जो पहले क्या होता था? पहले जो परहित होता था,
अब वो व्यक्तिवादी में चेंज हो जाएगा, हमें तो केवल हमसे मतलब है। सामाजिक संगठन में कमजोर होंगे, पहले संयुक्त परिवार प्रणाली थी, अब एकल परिवार प्रणाली है। तो मानव को मानवतावाद से दूर किया है किसने? विकास ने। अभी हम लोग केवल नॉर्मली समझ रहे हैं, इंपैक्ट पूरे हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। परंतु विकास केवल नकारात्मक एवं एक पक्षीय नहीं होता है। आग एवं पहिए से शुरू हुई विकास की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। विकास साध्य नहीं अपितु साधन है। विकास क्या है? अंतिम लक्ष्य नहीं है हमारा। विकास एक जरिया है जो अपनी पूर्व स्थिति से बेहतर होना ही क्या है? विकास। अभी बताया था कि आप जो वर्तमान में हो उससे बेहतर होना ही क्या है भैया? विकास है। अपनी पूर्व स्थिति से बेहतर होना ही क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। चलिए, अब मानव जीवन में विकास के प्रभाव मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं 11 मार्कर के हिसाब से, 5 मार्कर के हिसाब से मैं बता दूंगा। हम एक एक क्षेत्र उठाएंगे और उन क्षेत्र में एक एक 2-2 पॉइंट सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखेंगे। हालांकि इसको अलग तरीके से भी लिखा सकता है, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बहुत सारे लिख सकते थे, पर हमको क्या करना है? 11 मार्कर के हिसाब से देखना है, तो उस हिसाब से मैंने इसको फ्रेम किया हुआ है। चलिए, तो मानव जीवन पर प्रभाव की चर्चा करते हैं। तो पहला क्षेत्र है पर्यावरण। मानव ने पर्यावरण संगठन को समझा, विकास हुआ, पर्यावरण को जाना, किस प्रकार पर्यावरण भैया हमारे लिए लाभदायक है। अगर हम लोग ज्यादा अनाधुन कटाई करेंगे तो पर्यावरण को क्या नुकसान होंगे। तो पर्यावरण को संगठन को समझने के लिए, उसके एक विषय के रूप में समझने के लिए, वो पर्यावरण को महत्व किसने समझाया? विकास ने। क्योंकि आए दिन नई नई रिसर्च होती है, नए नए प्रयोग करते हैं हम पर्यावरण पे। तो मानव ने पर्यावरण संगठन को समझा। पर्यावरण के क्षेत्र में पहला सकारात्मक प्रभाव, हालांकि आप काफी सकारात्मक प्रभाव लिख सकते हो, पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हुए हैं। जैसे विकास ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया, पर्यावरण क्षरण को बढ़ावा दिया, ओजोन छिद्र की समस्या आ गई, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई, अम्ल वर्षा की समस्या। तो मतलब भैया जहां सकारात्मक प्रभाव में मानव ने पर्यावरण संगठन को समझाया, वहीं विकास ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया। मानसिकता की बात करते हैं। पहले क्या होता था, अब जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे अंधविश्वास में कमी आएगी और तार्किकता का विकास होगा। तो विकास के परिणाम स्वरूप, अब देखो, आप लोग थे, आप बचपन में छोटे थे, भूत मानते थे, क्यों? आप पढ़े लिखे नहीं थे, आपका विकास उतना नहीं हुआ था। अब आप बड़े हो गए हो तो आप भूत प्रेत में थोड़ा कम विश्वास रखते होंगे। आडंबर जो है, धार्मिक आडंबर में कम विश्वास रखते होंगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एजुकेशन ली, आपका बौद्धिक विकास हुआ और उस बौद्धिक विकास के कारण अंधविश्वास में कमी आई। अब गांव में यह अंधविश्वास ज्यादा पाया जाता है, क्यों? क्योंकि वहां विकास तुलनात्मक रूप से कम है। तो विकास अंधविश्वास में कमी लाता है और तार्किकता का विकास करता है। परंतु भैया पहले व्यक्ति क्या होता था? पहले व्यक्ति संयुक्त रूप से समाज में सहभागिता दर्शाता था, परंतु अब व्यक्ति कैसा हो गया? व्यक्तिवादी हो गया। केवल हमें हमसे मतलब है, कोई मर रहा है तो मर जाए, एक्सीडेंट हो जाता है मदद करने नहीं आती, पड़ोस में व्यक्ति बीमार है नहीं करेंगे मदद, व्यक्तिवादी हो रहा है। एवं अपने बच्चों से बोलते थे कि भाई उसके साथ मत खेलना, मोहल्ले में मत निकलना। तो विकास ने मानव को व्यक्तिवादी बना दिया है। ठीक है। संचार की बात करें तो संचार साधनों का विकास परस्पर जुड़ाव हुआ है। पहले टेलीफोन था, अब मोबाइल फोन हो गए, वाईफाई आ गया, वीडियो कॉल हो गई, अनलिमिटेड कॉल दे दिया भैया जियो और एयरटेल ने, घंटों बात करो। कोई भी दिक्कत होगी घर में, बेटी तुरंत फोन कर देगी मायके में, या बेटा आजकल भले कितना भी दूर हो परंतु वीडियो कॉल के द्वारा मां से जुड़ा रहता है। तो ये क्यों? क्योंकि संचार साधनों का विकास हुआ है, परस्पर जुड़ाव हुआ है और वैश्विक गांव की परिकल्पना क्या हुई है? सिद्ध हुई है। परंतु इसके कोई नकारात्मक प्रभाव भी हैं। जैसे आपके 1000 दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपकी फ्रेंड लिस्ट में 300-400 लोग हैं, परंतु जब आपको मुसीबत आती है तो एक भी दोस्त आपके साथ खड़ा नहीं रहता। तो ऐसे दोस्तों को कहते हैं फेक फ्रेंड, नकली दोस्त। तो भले ही इंसान के पास सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे 2-3 हजार दोस्त हो, व्हाट्सएप पे 300-400 कांटेक्ट हो, परंतु फेक फ्रेंड का चलन काफी चला है। केवल बर्थडे विश करना, स्टेटस पे कमेंट करना, आत्मीय जुड़ाव नहीं है भैया। समय का अत्यधिक दुरुपयोग, जियो फ्री कर दिया भैया, अब तो डाटा खत्म करना है 1.5 GB का,
आज का युवा सुबह उठता है, वो डाटा खत्म करता है, फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट आए दिन। और नेट यूटिलिटी का मुद्दा, मतलब भैया आप लोग चला रहे हो इंटरनेट, आपकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, आपसे बिना पूछे जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। तो संचार के साधनों ने बिल्कुल विकास किया है, परस्पर जुड़े हैं और एक वैश्विक गांव की परिकल्पना ला दी है, परंतु फ्रैंक फ्रेंड का चलन ने समय का दुरुपयोग और नेट यूटिलिटी के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी मानव जीवन पर पड़े हैं। चलो अपराध की बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आया, अपराध कम हुए, है ना। चोरों को पकड़ने में, जो अपराधी होते उनको पकड़ने में सहायता हुई है, बिल्कुल हुई है भैया, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने अपराध को कम किया है। पर एक बात बताओ, क्या साइबर अपराधों में वृद्धि नहीं हुई? आजकल भैया फेक आईडी बना के 10,000 5,000 रुपए लूट लेते हैं। इस लिंक पे क्लिक करो, 5 लाख रुपए जीत गए और तुरंत आपके अकाउंट से पैसे गायब। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने अपराध को कम किया और विकास ने साइबर अपराधों को जन्म दिया। ठीक है, तो एक तरफ भले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से अपराध कम हुए हैं, परंतु विकास ने साइबर अपराध, साइबर सिक्योरिटी एक्ट लाना पड़ा हम लोगों को। आए दिन साइबर अपराध हो रहे हैं। ठीक है, खान पान। अब संतुलित आहार क्या होता है, इसके बारे में किसने बताया? विकास ने बताया कि कौन कौन से प्रोटीन, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से विटामिन, पोषक तत्व हमको लेना चाहिए, एक सही डाइट क्या होती है, तो ये विकास ने हमें बताया। परंतु भैया जो फूड पॉइजनिंग है, भोजन विषाक्तता है ना, फास्ट फूड का जो ट्रेंड है, इसने भी तो भैया दिक्कत पैदा की है, नकारात्मक प्रभाव डाला है। तो विकास ने भोजन विषाक्तता तो बढ़ाया है, वो खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हुई है। बच्चे अनाप शनाप खाए जा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, पेट दर्द करने लगता है, पथरी बन जाती है। तो मैं मान रहा हूं भैया कि विकास ने संतुलित आहार का ज्ञान किया है, परंतु भोजन की विषाक्तता अर्थात फूड पॉइजनिंग और खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित किया है। जैव विविधता की बात कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैव प्रौद्योगिकी में एक तकनीक आई जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग ने क्या किया? क्लोनिंग तकनीक से विलुप्त प्रजातियों को हमने बचाया। जो प्रजातियां जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती हैं, उनको हमने क्लोनिंग के माध्यम से बचाया। परंतु भैया वन विनाश के कारण जैव विविधता का भी तो ह्रास हुआ। आप क्या कर रहे हो? आप थर्मल पावर प्लांट डाल रहे हो, आप हाइड्रो पावर प्लांट डाल रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, जो जीव जंतु उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। तो क्लोनिंग से आपने विलुप्त प्रजातियों को बचाया और वन विनाश के कारण जैव विविधता का क्या हुआ? ह्रास हुआ। चलो सामाजिक जीवन पे। समाज में भेदभाव की समाप्ति हुई। जाति व्यवस्था अब जो है धीरे धीरे क्या होती जा रही? शिथिल होती जा रही है। समानता की भावना का विकास हो रहा है। आजकल जब हम लोग सब दोस्त होते हैं, आपस में टिफिन खाते हैं, जॉब करते हैं, तो हम पूछते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ गए हैं, हम लोगों का विकास हो रहा है। तो जैसे जैसे विकास होगा, एक दिन जाति व्यवस्था क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। परंतु वहीं पर सामाजिक दुष्प्रभाव भी देखे गए, जैसे कि समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, नैतिकता का पतन हुआ है, संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ है, सामाजिक आदर्शों में कमी आई है। तो सामाजिक भेदभाव में कमी आ रही है, सामाजिक समानता में वृद्धि हो रही है। ये सकारात्मक प्रभाव हैं सामाजिक जीवन पे। परंतु संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन, नैतिकता का पतन, ये नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक मुद्दों में परिवर्तन आया। पहले विकास के कुछ और मुद्दे थे, अब विकास के कुछ और मुद्दे हैं। ईवीएम का प्रयोग होने लगा राजनीति में। वीवीपैट आ गया अब तो, कि भैया आप जिसको वोट दे रहे हो उसकी पर्ची निकल जाएगी। तो राजनीति में भी विकास ने प्रभावित तो किया है। अब ई लोकतंत्र की अवधारणा आ गई, ई गवर्नेंस की अवधारणा आ गई। क्यों आई है अवधारणा? क्योंकि विकास के परिणाम स्वरूप अब ईवीएम नहीं बनता तो ईवीएम से वोटिंग नहीं कराते, वीवीपैट नहीं होता तो वोटिंग नहीं कराते। ई लोकतंत्र की अवधारणा आ गई। आजकल आप लोग बजट जो हो, बजट डिजिटल रूप में पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी डिजिटल रूप में बजट पेश किया गया है क्या नहीं? कुछ
दिनों बाद आप लोग देखना, जो सांसद वगैरह हुआ करेंगे वो डिजिटल फॉर्म में अपने लेक्चर तैयार करके लाएंगे। उनके डेस्क के आगे एक टीवी लगी हुआ करेगी, एक डेस्कटॉप लगा हुआ करेगा। तो ये विकास के परिणाम स्वरूप हो रहा है ना, परंतु विकास से राजनीति के मुख्य मुद्दों में भटकाव भी आया है। नई नई परिभाषा विकास की क्या है? नई नई परिभाषा कि भैया जम्मू कश्मीर का मुद्दा, ये विकास की नई परिभाषा हो गया। पाकिस्तान का मुद्दा, ये विकास की नई परिभाषा हो गई, है ना। तो विकास के नए नए मुद्दे आ रहे हैं भैया। अब समझ में नहीं आ रहा आखिरकार विकास क्या है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो विकास है, या जो विश्व बैंक परिभाषा देता है वो विकास है क्या नहीं? चलो आर्थिक जीवन की बात करें। विकास से उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि विकास के परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास हुआ तो उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई तो भैया जीडीपी में वृद्धि हुई। हमारी देश की अर्थव्यवस्था लगातार विस्तार कर रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही। इसमें कोई शक नहीं है कि आर्थिक जीवन में विकास से उत्पादन में वृद्धि हुई, फलस्वरूप व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई। परंतु आर्थिक समृद्धि में भैया मशीनीकरण भी काफी आया, और मशीनीकरण के फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी और महंगाई में वृद्धि हुई। बेरोजगारी, अब जो काम व्यक्ति करते थे, जिन कामों से व्यक्तियों को रोजगार मिलता था, आजकल उनकी जगह मशीनों ने ले ली, और मशीनों ने उनकी जगह ले ली तो भैया क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी। सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन में भैया देखो, अब विकास हुआ तो हमें पता चला कि हमारी सबसे प्राचीन संस्कृति हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता थी। तो आज हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि पुरातत्व विभाग ने खोज करी। परंतु एक तरफ जहां हम हमारी प्राचीन संस्कृतियों से अवगत हुए हैं, वहीं आजकल हम पश्चिमी अंधानुकरण के कारण उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना रहे हैं, और इस उपभोक्तावादी संस्कृति के फलस्वरूप क्या हुआ है? हमारी जो पूर्व संस्कृति उसका ह्रास हो रहा है। आजकल हम लोगों को हमारी संस्कृति पर क्या आने लगी है? हमें हमारी संस्कृति पसंद नहीं आती है, पूर्व की भैया पश्चिमी संस्कृति पसंद आने लगी। या ब्रो अंग्रेजी वगैरह बोलना हमें ज्यादा जरूरी है। हिंदी मीडियम में कोई बात कर दे तो भैया कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा अगर गांव की लैंग्वेज में बात कर दे, कहा भैया क्या हो रहा हो, तो नहीं भैया गंवार व्यक्ति है। और अगर बोलेगा ओ व्हाट आर यू डूइंग, तो नहीं भैया, सब भैया बहुत वर्ष इंसान है, सभ्य व्यक्ति है। तो इसके कारण क्या हो रहा है? हम हमारी प्राचीन संस्कृति, जो गौरवशाली संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, वो पश्चिमी अंधानुकरण के कारण क्या हो रहा है? उसे भूलते जा रहा है। और ये सब क्या हो रहा है? एलपीजी विकास के कारण हो रहा है। ठीक है, तो सांस्कृतिक जीवन में क्या हुआ? ये कुछ इंपैक्ट पड़े हैं। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। पर्यावरण, मानसिकता, संचार कौन कौन से हो गए? पर्यावरण, मानसिकता, संचार, अपराध, खानपान, जैव विविधता, सामाजिक जीवन, है ना। अपराध में भैया जहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने अपराध को कम किया, विकास ने अपराध, साइबर अपराधों को बढ़ावा दिया। सामाजिक जीवन हो गया, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन। तो 11 मार्कर में आए तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। पहले विकास को थोड़ा सा डिफाइन करोगे, फिर है ना विकास के प्रकार बताते हुए इंपैक्ट डालोगे। ठीक है चलिए अब क्वेश्चन है भैया 5 मार्कर में कैसे लिखें? तो 5 मार्कर में आपको 13 लाइन मिलेगी। ये सबसे अच्छा तरीका है। विकास साधन नहीं अपितु साधन है, और अपनी पूर्व स्थिति से बेहतर होना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर एक तरफ आपने भैया सकारात्मक प्रभाव लिखे और एक तरफ नकारात्मक प्रभाव लिखे, और जो आपने प्रभाव लिखे इनमें से पिक कर लेना 10 में से 5 5 6 6। जैसे संचार सुविधाओं का तीव्र विस्तार, मानव का सभ्य होना, आविष्कार एवं नवोन्मेष में वृद्धि, तकनीकी से कार्य कुशलता में वृद्धि, औद्योगिक विकास से उत्पादन में वृद्धि, अंधविश्वासों में कमी, तार्किकता में वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौमिकरण, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन। तो आपने 6-7 सकारात्मक प्रभाव इधर लिख दिए। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार, ये नकारात्मक प्रभाव हो जाएंगे। मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता, सामाजिक संबंधों का कमजोर होना, साइबर अपराधों में वृद्धि, मशीनीकरण फलतः बेरोजगारी, असंतुलित विकास, लोगों में व्यक्तिवादी होना और जैव विविधता का ह्रास। तो मतलब जो अभी अपन लोगों ने कितने मार्कर में लिखा? 11 मार्कर में लिखा। आप इसको यहाँ पे 5 मार्कर में भी लिख सकते हो। देखो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और निष्कर्ष क्या लिखेंगे? विकास की अंधी दौड़ की बजाय सतत विकास की अवधारणा को अपनाना चाहिए।
तो इस प्रकार हम 13 लाइन होती है बहुत बखूबी तरीके से आप लिख सकते हो। 3.5 नंबर आपको बिल्कुल दे देगा। अगर आप केवल एक तरीके से लिखोगे तो आप 3 सकारात्मक प्रभाव 3 नकारात्मक प्रभाव बस लिख पाओगे, ज्यादा ज्यादा 4 लिख पाओगे। 8 लाइन हो जाएंगी, 2 लाइन इंट्रो की, 2 लाइन निष्कर्ष की, 12 लाइन खत्म। तो ऐसे लिखोगे तो आपके पॉइंट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आंसर फॉर्मेटिंग में लगे हाथ बता दी। और आज का टॉपिक हमारा था मानव जीवन पर विकास का प्रभाव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हाँ, अगर व्यूज अच्छे आए, रिस्पॉन्स आए तो बिल्कुल हम आपको यूनिट कंप्लीट कराएंगे। हम लोगों को भी आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जूम क्लासेस ज्वाइन करिए, वहां पर रोज आंसर प्रैक्टिस कराई जाती है। मेन बात क्या है, वहां पर पर्सनली ध्यान दिया जाता है आप पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।